स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और 60 डेज चैलेंज में आज हमारा डे 21 है, जहां हम आईआईएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीखेंगे। देखिए, आईएएस होता क्या, उससे पहले अपन जानते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करते हो, ठीक है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है जो एचटीटीपीएस और इस तरह की जो सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स हैं उनको, पोर्ट नंबर है, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप आईएएस, जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ विंडोज सर्वर के साथ, दिस इज कॉल्ड आईआईएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होता है? तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होता है, आप जब भी अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट या आपके इंटरनल डोमेन एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज सर्वर में इनबिल्ट सर्विस आती है जिसको बोलते हैं आईएएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन से, उसको यूज में ले सकते हैं। तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज बेसिकली क्या काम करती है, आपकी वेबसाइट, आपकी वेब एप्लीकेशन, इनको होस्ट कराती है। होस्ट मतलब पब्लिश करती है, ठीक है। और साथ साथ रिक्वेस्ट को हैंडल करती है, जो भी यूजर ब्राउजर ओपन करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रोम हुआ, एज हुआ, फायरफॉक्स हुआ, उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के लिए, वेबसाइट के लिए उसको हैंडल करती है, जिसमें कि आपका एच टी टी पी एस, एफ टी पी एस, एस एम टी प्रोटोकॉल्स भी सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट उस पर रन हो सकती है, जैसे ASP.NET हो गया, PHP हो गया, ठीक है। साथ साथ आपको लॉगिंग, ठीक है, लॉग जनरेट करती है, लॉग आप देख सकते हो कि किसने एक्सेस किया, किस आईपी के साथ किया, ठीक है। सिक्योरिटी एज वेल एज लोड बैलेंसिंग भी प्रोवाइड कराती है वेब एप्लीकेशन के लिए। अब बात आती है कि इसके मेन फीचर्स क्या है आईएएस के लिए। तो आईएएस के बहुत फीचर्स हैं, लेकिन जो मेनली कवर होते हैं, जैसे वेब होस्टिंग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आई एप्लीकेशन टूल्स के साथ आप इसको वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन करा सकते हो कि पर्टिकुलर यूजर ऑथेंटिकेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है। SSL और TLS जो HTTPS प्रोटोकॉल है, उसके सपोर्ट में आप काम वर्क करा सकते हो, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग देती है, और साथ साथ FTP सर्वर भी प्रोवाइड कराती है। तो ये इसके कुछ की फीचर थे आईएएस के लिए। तो हम चलिए आज स्टार्ट करते हैं विंडोज सर्वर 2025 पे किस तरह से आईएएस को इनेबल करेंगे और वेबसाइट को एक लॉन्च करते हैं। ऑलराइट, ये मेरा विंडोज सर्वर 2025 है, इसका मैं आईपी बस एक बार चेक करा देता हूँ आपको। ऑलराइट, मेंबर सर्वर है, डोमेन एनवायरनमेंट के लिए बनाया हुआ है। ऑलराइट, 192.168.1.200। तो इसमें सर्वर मैनेजर में जाना है। सर्वर मैनेजर में जाके सबसे पहले आईएएस के रोल को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आईएएस का रोल सेम वही चीज जैसे बाकी, जब आप रोल्स इंस्टॉल करते हो डीएनएस का, डीएचसीपी का, सेम वही चीज करनी है। सर्वर रोल्स में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आता है आईएएस, तो वो हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये वेब सर्वर आईएएस, इस पे सेलेक्ट करेंगे, ऐड फीचर करेंगे, नेक्स्ट, यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं HTTP रिडायरेक्शन एज पर योर नीड, जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है, कस्टम लॉगिन करनी है, ठीक है। डायनेमिक कंटेंट आप यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, ठीक है। बेसिक ऑथेंटिकेशन, बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर सर्विस में। तो आप अगर जो सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं, देन नेक्स्ट। अभी हम आपको सिंपल वेबसाइट किस तरह से, नॉर्मल वेबसाइट कैसे होस्ट होती है वो बताएंगे, जस्ट इंस्टॉल। ऑलराइट, ये कंप्लीटेड हो गया, जैसे इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे आप आईएएस के रोल इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो इसका एक फोल्डर बन जाता है। अगर आप जाके देखोगे दिस पीसी में, तो सी के अंदर टीनेट वेब करके ये फोल्डर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे www रूट होता है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसका डिफॉल्ट पेज होता है। इसको ओपन करने के लिए सेम वही टूल्स में जाके भी ओपन कर सकते हो, या रन पे जाकर के आप कमांड ले सकते हो, INET MGR, ठीक है। तो इससे भी आपका आईएएस का जो कंसोल है, वेब कंसोल, ओपन पेज हो जाएगा, मैनेजमेंट कंसोल पेज। और यहाँ पे इसको आप एक्सपांड करोगे, तो देखिए यहाँ पे साइट्स पे जाओगे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वेबसाइट दिख रही है ये। तो ये बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप इसका पाथ देखोगे, तो पाथ देखो, एक्सप्लोर करते हो, तो ये पाथ वही उठाता है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है। तो अगर इसको आप ब्राउज करके देखते हो, तो देखिए लोकल होस्ट, तो ये देखिए ये पेज आएगा। लेकिन अगर मेरे को खुद की वेबसाइट करनी है, तो ये वाला पेज मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टॉप करके आ रहा है, इसको स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। अब मैं एक नया वेब पेज, खुद का वेबसाइट जो मेरी खुद की है, उसको मैं लॉन्च करता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो फोल्डर है वो मैंने ये डिफाइन कर रखा है। इसको मैं कॉपी करूंगा, किसी भी लोकेशन पे आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है पर्टिकुलर सी ड्राइव के अंदर ही डालिए। मेरे पास अभी सी ड्राइव है, इसलिए मैं सी में कर रहा हूँ। और इनेट वेब में मैं सपोज करो यहाँ पे डाल देता हूँ एक लोकेशन पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वापस आईएएस मैनेजर में जाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड वेबसाइट करूंगा, ठीक है, नाम दे देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पाथ डिफाइन कर दूंगा,
ठीक है, सारा का सारा डेटा मेरे इसके अंदर है। जस्ट ओके। ठीक है, यहाँ पे आप बाइंडिंग चूज कर सकते हो, ऑल असाइंड या पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड। फॉर एग्जांपल इसका जो आईपी है वो ये है, तो मैं इसको इसी पे कर देता हूँ। और ये है पोर्ट नंबर, यहाँ आप पोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो आपकी वेबसाइट है वो 80 पे नहीं, मल्टीपल वेबसाइट है सपोज आपके, तो 80 पे तो खुलेगी नहीं सारी वेबसाइट एक साथ, तो 80 80 80 81 जो भी आप पोर्ट नंबर देना चाहते हो वहां पे कर सकते हो। डोमेन एनवायरनमेंट में आप क्या इधर होस्ट नेम भी डिफाइन कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो किस नाम से ओपन होगी। ऑलराइट, जस्ट मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। दोबारा अगर आपको चेंज करना है तो एडिट बाइंडिंग में जाके चेंज कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करा एडिट में और चेंजेस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उस पर जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ केवल एड्रेस, सॉरी एच टी टी पी, बिकॉज हमारे पास अभी SSL अब यूज नहीं कर रहे। ये देखिए, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। आपकी जो भी इसके अंदर के कंटेंट है वो सारे अवेलेबल, और ये केवल इसी सर्वर के लिए नहीं है, किसी भी सर्वर जो आपके डोमेन एनवायरनमेंट में जो आपके पर्टिकुलर नेटवर्क में है, ठीक है, इस नेटवर्क 192.168.1 के नेटवर्क में है, वहां से ये एक्सेसिबल हो जाएगी।